दुनिया की सबसे खूंखार आतंकी बगदादी ने अब भारत के खिलाफ ई ब्रिगेड तैयार की है। आईएसआईएस ने इंटरनेट पर एक बड़ी जंग शुरू कर दी है। भारत के खिलाफ बेहद खामोशी के साथ बगदादी के आतंकी हैकर्स की फौज तैयार करने में जुटे हुए हैं। आईएसआईएस आतंकियों से जुड़ी यह खबर सरकार और आम आदमी दोनों को सावधान करने वाली है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो जंग आप देख रहे हैं वो आईएसआईएस के नापाक इरादों की सनक का अंजाम है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस जंग की असली बुनियाद बंद कमरों में तैयार होती है। खूंखार आतंकियों की हाईटेक प्लानिंग, सिर्फ एक क्लिक से हमले का इरादा, दौलत लुटाकर आतंकी हमले का प्लान, भारत के खिलाफ आईएसआईएस का हैकर्स बॉम्ब। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अब तक की सबसे हाईटेक साजिश रची है। बगदादी के गुर्गों ने भारत में हैकर्स की फौज तैयार करके खुफिया सूचनाएं जुटाने और उन्हें हासिल करने के बाद हमले करने की प्लानिंग की है। खुफिया एजेंसीज को बगदादी की इस नई साजिश का पता लगा है, जो सच में हैरान करने वाली है, क्योंकि आतंकी बारूद से लैस आईएसआईएस की ये जंग इंटरनेट के जरिए अंजाम तक पहुंचाई जा रही है। देखिए कैसे काम करता है बगदादी का खुफिया आतंकी नेटवर्क। आईएसआईएस के लोग फेसबुक पर लोगों से संपर्क करते हैं। फेसबुक पर बातचीत बढ़ते ही स्काइप के जरिए बात होती है, फिर व्हाट्सएप पर चैट करके कई अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश होती है। बात बन गई तो ईमेल के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और साथ ही यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस भेजते हैं जिससे युवा सीरिया में लड़ रहे आईएसआईएस आतंकी संगठन की ओर खींचे चले जाते हैं। हैदराबाद में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए 2 युवकों ने इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस की साजिश का खुलासा भी किया था। सीरिया से रिलेटेड वो फोटोज, वीडियोस, एट्रोसिटीज जो हो रही थी, वो चीज़ें जो शेयर करते थे, स्लोली देखने लगा, इंटरेस्ट आने लगा उसमें कि भाई बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, सिंपैथाइज होने लगे उनके साथ सब। इन्फॉर्मेशन वीडियोस वहाँ पे जो होता था, लेटेस्ट जो भी हो रहा था, वो चीज़ हम लोग फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। खुफिया एजेंसियों को आईएसआईएस की साजिश के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। एनआईए और एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक सोशल साइट्स पर सक्रिय आईएसआईएस के आतंकी दिन रात भारत में सॉफ्ट टारगेट्स तलाश करते हैं। जरा सा भी संदिग्ध मालूम होने पर फौरन कांटेक्ट करते हैं, लोगों को हैकिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। हैकिंग से खुफिया सूचना हासिल करने की कोशिश होती है और हर सूचना के बदले हवाला के जरिए पेमेंट करते हैं। उसके होने के बाद वैसे ही लोग फिर वैसे ही ग्रुप में ऐड करने लगे खुद ही, तो और चीज़ें दिखती रहीं। उस तरह से माइंड ये लाइन में डेवलप हो जाता है। मैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करा, मैं उन लोगों को देखने के बाद, और इंटरेस्ट उधर तरफ आ रहा था मेरा। सुना आपने, आईएसआईएस के आतंकी हर तरफ से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की साजिश शुरू कर चुके हैं। एक तरफ सीरिया से लेकर फ्रांस तक बारूद बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर भी आतंकी साजिशों की बुनियाद तैयार हो रही है। मगर अब भारत में आईएसआईएस को आतंकी सोच रखने वालों से ज्यादा हैकर्स की तलाश है, जो उसके हाईटेक हमले को अंजाम तक पहुंचा सके। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी ने भारत में आतंकी हमले करने के लिए भारत के हैकर्स का इस्तेमाल करने की साजिश रची है। वो भारतीय हैकर्स के लिए अपने खजाने खोल चुका है। आईएसआईएस चाहता है कि भारत के हैकर्स अपने देश की तमाम खुफिया सूचनाएं उन तक पहुंचाएं और बदले में वो उन्हें लाखों रुपए का लालच दे रहा है। अबू बकर अल बगदादी यानी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा नाम। इसमें कोई शक नहीं कि कई देशों में अपनी धमक दर्ज कराने के बाद आईएसआईएस ने अब अपनी नजर भारत में भी टिका रखी है। भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए बगदादी ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। बगदादी भारत में हैकरों को नौकरी पर रख रहा है और उन्हें हर काम के बदले शानदार पैसे दे रहा है। आज तक के सहयोगी मेल टुडे के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक भारत में कई हैकरों तक आईएसआईएस ने अपनी पहुंच बना ली है।
और हर काम के बदले उन्हें $10,000 यानी करीब 6,60,000 रुपए दे रहा है। भी लोग जो उनके साथ जुड़ने वाले थे बहुत कम जुड़ रहे हैं, तो जो उनके बदले उनके लिए रिक्रूट करते हैं दुनिया में, हर एक को $10,000 दे रहे हैं फॉर एवरी रिक्रूट दैट दे गेट। लेकिन उसके बावजूद भी अभी उस तादाद में लोग नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। हाल में मुंबई के करीब मुमरा से पकड़े गए ISIS के एक संदिग्ध मुदबिर मुश्ताक शेख ने पूछताछ में NIA के सामने कबूला है कि उसे हवाला के जरिए 8 लाख रुपए मिले थे। मुदबिर शेख IT प्रोफेशनल है और ISIS के लिए काम कर रहा था। अब NIA ये पता लगा रही है कि उसे 8 लाख किस काम के एवज में मिले थे। बहरहाल खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हाल की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि करीब 30,000 संदिग्धों ने ISIS से संपर्क किया है। लिहाजा ये मुमकिन है कि कई हैकरों ने ISIS के पेरोल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि बगदादी भारत में हैकरों की फौज क्यों तैयार कर रहा है और उनसे क्या काम करवाता है? भारत में ISIS के हैकरों का काम होता है सरकारी वेबसाइटों को हैक करके संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना। साथ ही हैकरों से संवेदनशील आंकड़े भी इकट्ठा करवाए जाते हैं। जो इस माफिक की कार्रवाई करना चाहते हैं दुश्मन के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और कोई भी ऐसे पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बिकॉज उनका जो एक्ट है वो एक किस्म का ट्रीजन एंड ट्रेचरस अगेंस्ट द नेशन है। ये तो साफ है कि ISIS भारत में हैकरों से संवेदनशील सरकारी आंकड़े और जानकारियां इकट्ठा करवा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्यों? खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो हैकरों से जमा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल ISIS भारत में अपने प्रसार के लिए कर रहा है। साथ ही उन आंकड़ों की मदद से ISIS भारत के खिलाफ आतंक की नीति तैयार कर रहा है। हैकरों से संपर्क और उनके रिक्रूटमेंट के लिए बगदादी की फौज अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रही है। यानी सबसे पहले सोशल मीडिया पर युवकों का दिमाग पढ़ा जाता है, फिर ISIS के समर्थन वाला कंटेंट और वीडियो डाला जाता है, और जैसे ही कोई उन वीडियो और कंटेंट में दिलचस्पी दिखाता है, ISIS के रिक्रूटर उससे संपर्क करते हैं। फिर यह तय किया जाता है कि कौन IT प्रोफेशनल है और कौन हैकिंग का काम कर सकता है। एक बार हैकरों से डील पक्की होने के बाद सीरिया में बैठे हैंडलर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ही काम सौंपते हैं। यानी सोशल मीडिया ही ISIS का सबसे मजबूत हथियार है, और यही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। सुरक्षा एजेंसीज ने बड़े स्तर पर काम करते हुए भले ही हजारों वेबसाइटों पर लगाम लगा दी हो, लेकिन जिस तरीके से ISIS भारत में पैर पसार रहा है, वैसे में और चौकन्ना रहने की जरूरत है। दिल्ली से कैमरामैन सतेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अब आपको दिखाते हैं कि बगदादी की ई ब्रिगेड कैसे भारत के हैकर्स को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों की फौज ने अब भारत पर नजरें गड़ा ली है। सोशल नेटवर्किंग के जरिए ISIS के आतंकी हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सोशल साइट्स की पड़ताल में भारत में ISIS की तरफ आकर्षित होने वाले या संपर्क करने वाले कई लोगों की मौजूदगी पाई गई। महाराष्ट्र के ठाणे और औरंगाबाद में, राजस्थान के टोंक शहर में, यूपी के लखनऊ और कुशीनगर में ISIS से संपर्क करने वाले संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में, तेलंगाना के हैदराबाद में और कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलौर शहर में ISIS से हमदर्दी रखने वाले पकड़े जा चुके हैं। आखिर भारत में इंटरनेट के जरिए ISIS की दखल तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे ये सब मुमकिन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ISIS का आतंकी प्लान। ISIS के आतंकी प्रोफाइल बदलकर फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं। फेसबुक पर दोस्ती के जरिए किसी शख्स का प्रोफाइल जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। फेसबुक पर चैटिंग के जरिए लुभावने ऑफर देते हैं। मोबाइल नंबर हासिल करके व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई वीडियो भेजकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और इसके बाद अलग अलग शहरों में मीटिंग फिक्स करते हैं।
मीटिंग फिक्स होते ही आईएसआईएस के लिए काम करने वाले लोग अपनी साजिश को लेकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आईएसआईएस के लिए सोशल साइट पर काम करने वाले लोग अब चुनिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। आईएसआईएस का सबसे ज्यादा जोर हैकर्स पर है। हैकर्स के जरिए सीधे खुफिया जानकारियां जुटाने की साजिश रची जा रही है। हैकर्स को तमाम सरकारी विभागों की वेबसाइट्स हैक करने का काम दिया जाता है। हैकर्स सबसे पहले वेबसाइट का पासवर्ड तोड़ते हैं। इसके लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जैसे ही किसी ने अपना पासवर्ड हैक किया तो सारी जानकारी हैकर अपने कब्जे में ले लेता है। पैसे के लेन देन से लेकर हर कंटेंट हैकर्स अपने पास रखने लगता है। इसके बाद हैकर अपने मन मुताबिक ईमेल अकाउंट और वेबसाइट पर कंटेंट बदल सकता है। यूं तो खुफिया एजेंसियों ने वॉर रूम तैयार करके हैकर्स को रोकने की कोशिश की है, लेकिन हैकर्स एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। साल 2012 से लेकर अब तक करीब 700 सरकारी वेबसाइट्स हैक की गई। 2013 में 28,000 से ज्यादा वेबसाइट्स और इंटरनेट अकाउंट हैक किए गए। 2014 में 32,000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैक की गईं। 2015 में सिर्फ मई तक 9,000 से ज्यादा साइट्स और अकाउंट हैक किए गए। अब तक कई बार हैकिंग में पाकिस्तान की साजिश सामने आ चुकी है, मगर अब भारतीय हैकर्स के जरिए आईएसआईएस भी आतंकी प्लानिंग में जुटा है। ऐसे में आईएसआईएस की घुसपैठ रोकने के लिए सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि सोशल साइट्स पर भी खुफिया एजेंसियों को हर वक्त नजर रखनी होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं बगदादी की ई ब्रिगेड। इंटरनेट ब्रिगेड के जरिए आईएसआईएस के आतंकी भारत में हैकर्स को हायर कर रहे हैं, मगर हम आपको दिखा देंगे कैसे आप किसी भी तरह के हैकर्स से बच सकते हैं। हैकिंग सिर्फ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि आर्थिक रूप से धोखाधड़ी के लिए भी की जाती है। इस साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ खास चीजों पर गौर करना बेहद जरूरी है। अपने सिस्टम को अक्सर अपडेट करते रहें, इससे हैकर को आसानी से सिस्टम को करप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अपने ईमेल और सोशल साइट्स के पासवर्ड बदलते रहें, इससे हैकर आपके पासवर्ड को आसानी से नहीं जान पाएगा। सोशल साइट्स और ईमेल के पासवर्ड सिर्फ मुश्किल शब्द वाले बनाएं, इससे हैकर आपके पासवर्ड के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाएगा। सोशल साइट्स पर अलर्ट भेजने वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करें, इससे हैकिंग की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करते वक्त सतर्क रहें, डाउनलोडिंग के जरिए हैकर का वायरस सिस्टम में आ सकता है। हालांकि हैकर्स के निशाने पर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रहती हैं, लेकिन अक्सर ये लोग आम आदमियों को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इंटरनेट के जरिए होने वाली हर तरह की साजिश से सावधान रहें। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो